हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहोगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटोर सीए जसमीत सिंह। दोस्तों आज का वीडियो ना थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है, बिकॉज आज के इस सेशन में हम उन स्टूडेंट से बात करने वाले हैं जिनका किन्हीं रीजंस की वजह से सीए फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाया है और वो इंटर में नहीं पहुंच पाए हैं। तो आज के सेशन में हम उन बच्चों को एड्रेस करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए ऐसा कि सर जो अपकमिंग एग्जाम है जून 2024 उसमें वो क्वालिफाई करके इंटर लेवल पर पहुंच जाएं। तो वीडियो के टाइटल में ना एक छोटी सी मिस्टेक है और ये मिस्टेक ना बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंडसेट पे भी है, तो मैं इसको ठीक करता हूं, आप लोग अपना माइंडसेट ठीक कर लेना। लिखा है हाउ टू ओवरकम फेलियर इन द सीए फाउंडेशन। सबसे पहले ना ये जो वर्ड फेलियर है इसे आप काटो यार, ये फेलियर नहीं है, ये सिर्फ एक सेटबैक है। ये सिर्फ एक सेटबैक है, ये सिर्फ आपकी सक्सेस जर्नी के अंदर एक हर्डल है। इस दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं सेटबैक फेस किया है। सक्सेस जर्नी में कभी भी ऐसा नहीं होता कि सर आप स्मूथली अपने गोल को अचीव कर ले। देयर विल बी मैनी 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 सेटबैक्स, देयर विल बी मैनी हर्डल्स जिनको आपको फेस करना है। और जब आप इन चीजों को फेस करते हैं तभी आप मेंटली फिजिकली स्ट्रांग बनते हैं किसी भी चीज को फेस करने के लिए, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए। ये बहुत छोटा सा सेटबैक है आपके लाइफ में, आपकी लाइफ कहीं पर भी खत्म नहीं हुई है, अभी भी आपकी सक्सेस जर्नी चालू है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि भाई मैं फेलियर नहीं हूं। अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो कि मैं फेलियर हूं, मैं फेलियर नहीं हूं। इट इज जस्ट कि मेरी प्रिपरेशन शायद से उस लेवल पर नहीं पहुंची जिस लेवल की रिक्वायरमेंट थी। मैंने पढ़ाई करी थी पर मेरी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी रह गई थी, जिस वजह से मैं उस जगह पर नहीं पहुंच पाया जहां पर वो 30% लोग पहुंचे हैं। अब मैं वापस से उठूंगा, मेहनत करूंगा और उस 30% के अंदर मेरी भी जगह होगी अगले अटेम्प्ट के अंदर। राइट? तो अपने माइंड को कंडीशन करो कि बाबू तुम फेलियर नहीं हो, तुम्हारे से थोड़ी सी, शायद थोड़ी सी मेहनत कम हो गई है, कुछ वीक एरियाज हैं जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट एन एंड, इट्स नॉट एन एंड, इट्स अ बेंड इन द रोड। बाबू हम जिस कोर्स के अंदर हैं, इस कोर्स के अंदर बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं। पास होने वाले बच्चे कम हैं, फेल होने वाले बंदे ज्यादा हैं जो एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ वो फेलियर है, नहीं। इनमें से बहुत सारे लोग वापस से उठेंगे, मेहनत करेंगे और अगले अटेम्प्ट में एग्जाम को पास करेंगे। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शेरी सवार मैदाने जंग में, वो क्या गिरेंगे जो चलते हैं घुटनों के बल पे। तो भाई सीए का कोर्स एक शेर की सवारी है मेरे भाई। सीए का कोर्स एक शेर की सवारी है और शेर की सवारी जब करेंगे तो ऐसा होगा, हम गिरेंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम वापस से उठेंगे, वापस से मेहनत करेंगे और हम एग्जाम को फोड़ के आएंगे। राइट? सो मेक श्योर कि आप वापस से मेहनत कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स पे जरूर से कमेंट करना, मैं एक एक कमेंट आपका रीड करता हूं। मेक श्योर कि आप कमेंट कर रहे हैं यस सर हम वापस से मेहनत करेंगे। चलिए कुछ टिप्स की बात करते हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए सो दैट कि जून 2024 एग्जाम आपका क्वालिफाई हो जाए। सबसे पहले आपने पूरा सिलेबस देख रखा है, आपको पता है कहां पर कौन सा चैप्टर टफ है, कौन सा सब्जेक्ट टफ है, क्या इजी है, क्या मुश्किल है, आपको सब पता है। यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज कि आपको कहां पर मुश्किल आती है। तो सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और उन पे मेहनत करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर आपका लॉ का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो आप लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस करो। आपका मैथ्स क्वालिफाई नहीं हुआ तो मैथ्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लगाओ। आपका इकोनॉमिक्स नहीं निकला तो इकोनॉमिक्स को पढ़ो, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अकाउंट्स में दिक्कत आ रही है तो अकाउंट्स की प्रैक्टिस करो। मतलब यू हैव टू आइडेंटिफाई कि बाबू गलती कहां हो रही है। जब तक अपनी मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक काम नहीं बनेगा।
राइट। अगर हम ये बोले नहीं यार हमने तो मेहनत करी थी लेकिन फिर भी पता नहीं हम क्यों नहीं पास हुए, मार्क्स ठीक से नहीं मिले, कॉपीज ठीक से चेक नहीं हुई, बेटा ये करके कोई फायदा नहीं है। हमसे कहीं तो गलती हुई है ना कि हम उस लॉट में नहीं पहुंच पाए जहां पर बाकी हैं, तो हमें वो मिस्टेक अपनी आइडेंटिफाई करनी है। हो सकता है हमारे स्टडी पैटर्न में कुछ मिस्टेक हो सकता है कि हम ढंग से पढ़ ना रहे हो सकता है हमें कोई सब्जेक्ट उतना अच्छे से समझ में ना आ रहा हो, राइट। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द वीक एरियाज। इसके बाद आपको स्टडी प्लान बनाना है, आपको स्टडी प्लान बनाना है और अपने वीक एरियाज को प्रायोरिटाइज करना है, राइट। एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाओ कि बाबू मैं सुबह कितने बजे उठूंगा, मैं कितने बजे पढ़ने बैठूंगा, पहले मैं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा, उस सब्जेक्ट के अंदर पहले मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूंगा। ये सारी चीजों को आपको लिस्ट डाउन करना पड़ेगा, एक प्रॉपर स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपने वीक एरियाज को आपको टारगेट करके चलना पड़ेगा। जब आप स्टडी प्लान बनाओ तो वहां पर एक चीज याद रखना कि आप अचीवेबल गोल्स को सेट करो। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, सर 12 घंटे का स्टडी प्लान बना लिया, 15 घंटे का स्टडी प्लान बना लिया, फोड़ देंगे सर, फाड़ देंगे। आपने जो 12-15 घंटे का स्टडी प्लान बनाया है ना, ये आपके लिए अचीवेबल नहीं है, दिस इज अनरियलिस्टिक। कोई भी बच्चा एकदम से 10-15 घंटे नहीं पढ़ सकता। इनिशियली आपको 6-8 घंटे का प्लान बनाना चाहिए, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे रिदम बनती जाए अपनी लिमिट्स को पुश करते जाओ। 8 को 9 घंटे करो, फिर 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, धीरे धीरे अपनी लिमिट्स को पुश करो। हर हफ्ते अपनी लिमिट्स को रिवाइज करो, तो अचीवेबल गोल बनाओ, ठीक है, राइट। अब मान लो कि तुम कह रहे हो कि भाई दिन भर में हम 5 चैप्टर खत्म कर देंगे, ये अनरियलिस्टिक है। मुश्किल आएगी 5 चैप्टर को खत्म करने में। अभी ऑब्वियस है कि जब 2-3 बार 4 बार रिवीजन हो चुका होगा तो हम कर पाएंगे उसे 5 चैप्टर को एक दिन के अंदर कंप्लीट। लेकिन अभी के लिए रियलिस्टिक अप्रोच बनाओ। आप 1 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो तो 1 चैप्टर का गोल बनाओ, 2 कंप्लीट कर सकते हो 2 का गोल बनाओ, क्योंकि अचीवेबल गोल्स बनाओगे ना तो उससे क्या रहोगे, सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे। और सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है। आप जो मोटिवेशन बाहर ढूंढते हो ना टीचर से, वो केवल थोड़ी देर का होता है, घंटे 2 घंटे 3 घंटे का। लेकिन जो सेल्फ मोटिवेशन होता है ना, वो लंबे समय तक रहता है। अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे, टारगेट्स को अचीव करते जाओगे, तुम्हें खुद पढ़ने में मजा आएगा, तुम्हें खुद अच्छा लगेगा, नहीं यार मैं कर पा रहा हूं, राइट। तो अपना स्टडी प्लान फिक्स करो, स्टडी प्लान के अंदर अचीवेबल गोल्स को सेट करो, प्रॉपर तरीके से प्लानिंग कर लो कि भाई जून 24 तक मुझे कितने रिवीजन्स करने हैं, कैसे रिवीजन्स करने हैं, कहां कहां से क्वेश्चंस लगाने हैं, हर एक चीज आप लिख लो, समय निकालो, आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो। हर एक सब्जेक्ट के ए कैटेगरी चैप्टर्स, बी कैटेगरी चैप्टर्स, सी कैटेगरी चैप्टर्स लिस्ट डाउन कर दो, राइट। मुझे कहां कहां से पढ़ना है उसको लिस्ट डाउन कर दो, मुझे कितने रिवीजन करने हैं लिस्ट डाउन कर दो। डेट वाइज अपने पास एक प्लानर बना लो और उस प्लानर को अचीव करने की कोशिश करो। हैफजर्ड वे में कुछ भी पढ़ोगे कुछ भी होने वाला नहीं है। सिस्टमैटिक वे से पढ़ोगे तो आराम से हर चीज को आप अचीव कर पाओगे। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा बोलता हूं क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से, क्वालिटी हमेशा इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी से। आप 12 घंटे पढ़ रहे हो, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन अगर आपका स्टडी का आउटपुट उसमें केवल 6 घंटे का है तो क्या फायदा है। लेकिन अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो और 8 घंटे में आप 6 घंटे की पढ़ाई कर रहे हो, वो क्वालिटी है। तो केवल किताब खोल के नहीं बैठ जाना है कि हां भाई हम बैठ गए हैं और ख्यालों में खो गए हैं, राइट। ख्यालों की सैर पे चले गए हैं, यहां गए वहां गए, तो वो करने से आपके पास कुछ नहीं होने वाला है। जितनी देर पढ़ो डेडिकेटेड होकर पढ़ो, सभी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करो। जिस वक्त आप स्टडी टेबल पर बैठे हो वहां पर आपके पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। अपने मोबाइल्स में से ना आप इंस्टाग्राम को डिलीट कर दो, आप स्नैपचैट को डिलीट कर दो, आप फेसबुक को डिलीट कर दो। इनकी आपके जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चलाना है ना, कुछ मत करो, रात को इंस्टॉल कर लेना, आधा घंटा यूज कर लेना, फिर अनइंस्टॉल कर देना। भाई आज की डेट में डेटा सस्ता है, तो आप क्या कर सकते हो, रात को जब आपने पढ़ाई कर ली, सारा काम कर लिया, जो भी दिन का टारगेट था वो आपने अचीव कर लिया, आपने इंस्टाग्राम को वापस से डाउनलोड किया, यूज किया,
आधा एक घंटा, फिर आपने उसको अनइंस्टॉल कर दिया। उसको अपने मोबाइल में मत रहने दो, क्योंकि मोबाइल में रहेगा, नोटिफिकेशन आएगी, उंगली होगी, खोलेंगे, चेक करेंगे कितने लाइक, कितने कमेंट्स, कितने पोस्ट, कोई फायदा होने वाला नहीं है। इससे आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं होने वाला है। राइट? इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। और जरूरत लगे तो अपने एजुकेटर्स का सपोर्ट लो, अपने मेंटोर्स का सपोर्ट लो, अपने दोस्तों का सपोर्ट लो। राइट? सभी टीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं, किसी ना किसी माध्यम से आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। एंड मुझे पता है सभी टीचर्स आप लोगों की हेल्प के लिए अवेलेबल हैं। जो हमारे पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उनके पास डाउट इंजन अवेलेबल है। आपके पास कहीं पर भी डाउट आता है, आप डाउट इंजन में डालिए, आपको उसका रिप्लाई मिलेगा। तो कहीं पर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो सपोर्ट मांगने में शर्म नहीं होनी चाहिए। सीक सपोर्ट्स फ्रॉम योर टीचर, क्योंकि उनकी गाइडेंस से ही आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव निकलकर आएगा। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपके लिए कुछ बढ़िया वैल्यू एडिशन लेकर आई होगी आपके लाइफ में। अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय।